ट्रेंडिंग अवेयर इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मैं सचिन आर्या आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा जैसा कि मैंने कल आपको संज्ञा के बारे में पढ़ाया था बेटा, और बेटा हमने पार्ट 1 को कंप्लीट भी कर लिया था। बेटा आज हम इसी संज्ञा के सेकंड पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज बेटा हम जानेंगे कि बेटा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये आपकी कब हो सकती है और कैसे हो सकती है। हालांकि मैंने आपको पहली वीडियो में ये बता दिया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होने की क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई संज्ञा किसी एक ही व्यक्ति का, एक ही वस्तु का और एक ही स्थान का बोध कराती है तो बेटा ऐसी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं आपसे कहूं राम, सीता, मोहन, सचिन, मोहन, ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं आपसे कहूं दिशाओं के नाम तो बेटा दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। फिर बेटा मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रीय जातियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा को मैंने खूब अच्छे से समझाया, और बेटा मैं ये कोशिश करता हूं कि आपने भी बहुत ही अच्छे से सीखने की कोशिश की होगी। आइए बेटा आगे देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अपने हिंदी के इस सेशन के अंतर्गत मैंने कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी रखा है ताकि आपकी संज्ञा पर एक अच्छी पकड़ हो सके। आइए देख लेते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से। निम्न में से कोई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है और बेटा इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आपको यह बताना है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे राम, आगरा, दिल्ली, उपयुक्त, सभी, बेटा आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। बेटा फर्स्ट है आपका राम, सेकंड है आगरा, और थर्ड है बेटा दिल्ली, और बेटा जो फोर्थ है बेटा वो है उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कि बेटा जितने भी व्यक्तियों के नाम होते हैं ये सब बेटा आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। बेटा मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि जब किसी एक विशेष स्थान की बात की जाती है तो बेटा वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है, जैसे लखनऊ, आगरा, दिल्ली, मुंबई। तो बेटा ये सब भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। तो बेटा जो आपको प्रश्न दिया गया है इसके अंतर्गत 3 विकल्प दिए गए हैं, तो बेटा ये तीनों ही आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। आइए बेटा फिर से एक आगे प्रश्न दिया हुआ है आपको, निम्न में से कोई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बेटा फिर से आपको एक प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न के अंतर्गत फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इसमें बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा को बताना है। जैसे बेटा फर्स्ट दिया हुआ है गणेश, और सेकंड दिया हुआ है कोयल, और बेटा थर्ड दिया हुआ है मोर, और बेटा फोर्थ दिया हुआ है कौआ। अब बेटा जैसे ही आपने विकल्प देखे आपने तुरंत ही बेटा समझ लिया कि किसी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो बेटा इसमें एक शब्द आया है गणेश, और गणेश बेटा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आपको अगला प्रकार देखना है बेटा, और जो बेटा आगे हमारा प्रकार है ये है जातिवाचक संज्ञा। मेरे प्यारे बच्चों, जातिवाचक संज्ञा को जानने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन बेटा मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं। यदि मेरे बच्चों मैंने कहा यादव जी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ
जैसे ही मैंने यादव जी कहा, इस यादव जी के कहते ही इसने संपूर्ण जाति का बोध करा दिया। अब बेटा यादव जी एक तो होते नहीं, यादव जी तो बहुत सारे हैं, तो बेटा इसने संपूर्ण जाति का बोध करा दिया। मैंने कहा बेटा पंडित जी, जैसे ही मैंने पंडित जी कहा बेटा, तुरंत ही इसने पंडित जी संपूर्ण पंडितों का बोध करा दिया। बेटा कहने का मतलब यह है कि जब कोई शब्द किसी की संपूर्ण जाति का बोध कराता है तो बेटा वो आपका जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। एक मिनट बेटा इसके परिभाषा की बात कर लेते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का अर्थ यह है बेटा, यदि कोई शब्द किसी समुदाय की संपूर्ण जाति का बोध कराता है तो बेटा वो आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बेटा मैंने कहा फल। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बताओ, जब मैंने कहा फल तो बेटा ये फल संपूर्ण जाति का बोध कराता है, फलों की कराता है कि नहीं? हाँ, ये बेटा संपूर्ण फलों की जाति का बोध कराता है, इसलिए बेटा जो फल है ये भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बेटा मैंने कहा सब्जी, मैंने कहा सब्जी, जैसे ही बेटा मैंने सब्जी कहा बेटा तुरंत ही आप एकदम समझ गए होंगे कि सब्जी तो बहुत सारी होती हैं, सब्जी तो बहुत सारी होती हैं और सब्जी तो किसी की जाति का बोध कराती है। तो बेटा सब्जी है ये संपूर्ण जाति का बोध करा रही है, इसीलिए बेटा सब्जी भी आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बेटा हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। बेटा जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है आपकी, ये भी किसी ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराती है। यदि बेटा कोई संज्ञा, मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोई संज्ञा ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराती है तो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बेटा आपके सामने एक पिक लगी हुई है सोना, तो बेटा जैसे ही मैंने कहा सोना, अब सोना क्या है बेटा? एक धातु है कि नहीं? यदि बेटा है तो आपकी कैसी संज्ञा? आपकी बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा बन जाएगी। मैंने कहा तेल, तेल भी बेटा आपकी कैसी संज्ञा हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। यदि बेटा मैं एक सिंपल भाषा में कहूं कि जितनी भी वस्तुएं जितनी भी वस्तु जिसको हम तोल या माप सकते हैं तो बेटा ऐसी वस्तुएं आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे बेटा आपके सामने दो पिक्चर लगी हुई हैं बेटा, पहली है कोयला और दूसरी है हीरा। ये बेटा दोनों ही आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। बेटा अब हम संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं एक फिर से। तो बेटा ये जो आपका नया प्रकार है ये है आपका समूहवाचक संज्ञा। तो बेटा आपका समूहवाचक संज्ञा होती है बेटा, इसकी भी अपनी एक क्वालिटी होती है और बेटा इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये किसी समूह का बोध कराता है, किसी समूह का बोध कराता है। बेटा समूहवाचक संज्ञा की ये क्वालिटी होती है कि ये किसी समूह का बोध कराता है और बेटा जब ये किसी समूह का बोध कराता है तो बेटा ये आपकी समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों नीचे लिखा हुआ है बेटा परिवार, जैसे ही बेटा मैंने कहा परिवार, बेटा आप तुरंत ही समझ जाओगे कि परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं और बेटा जब बहुत सारे लोग होते हैं तो बेटा लोगों को एक समूह बन जाता है और जब लोगों का एक समूह बन जाता है बेटा तो वो आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। मैंने कहा आर्मी,
बेटा आर्मी में भी बहुत सारे सैनिक होते हैं, इसलिए आर्मी भी आपका समूहवाचक संज्ञा बन जाएगा। मैंने कहा बेटा मेला, जैसे ही मैंने मेला कहा बेटा, मेला में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए मेला भी आपका समूहवाचक संज्ञा बन जाएगी। और बेटा लास्ट आता है आपका भाववाचक संज्ञा। बेटा भाववाचक संज्ञा जो होती है बेटा, इस इसको जानने के लिए जो हमारे अंदर की भावनाएं होती हैं बेटा, यही आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, क्रोध, घृणा, डर, क्षमा, दया, प्रेम, त्याग, ये सब बेटा आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। और बेटा जो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है, कभी कभी विशेष स्थिति में जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जानते हैं कैसे? मेरे प्यारे बच्चों, बेटा एक शब्द लिखा हुआ है मनुष्य। अब बेटा ये बताइए, जो मनुष्य है, मनुष्य आपका कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। बेटा मनुष्य आपका कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्यों है? यदि बेटा मैंने कहा मनुष्य, और जैसे ही मैंने मनुष्य कहा बेटा, इसने संपूर्ण मनुष्य का बोध करा दिया, इसलिए बेटा मनुष्य आपकी कैसी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। और बेटा मनुष्य की भी एक क्वालिटी होती है कि मनुष्य में मनुष्यता का गुण पाया जाता है। और बेटा जैसे ही मैंने कहा मनुष्यता, ये बेटा तुरंत ही आपकी भाववाचक संज्ञा बन गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा भी बन सकती है। जैसे बेटा मैंने एक शब्द लिया स्त्री, जो बेटा स्त्री शब्द है, ये संपूर्ण स्त्रियों की जाति का बोध कराता है। लेकिन बेटा इसकी भी एक क्वालिटी होती है बेटा, जैसे ही मैंने कहा स्त्रीत्व, ये बेटा आपका कैसी संज्ञा बन गया? भाववाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।